तो आज का टॉपिक है कि ये भी किसी ने रिक्वेस्ट की है इस टॉपिक के लिए। तो मैं इस टॉपिक पे एक रीडिंग ले रही हूँ। और रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। व्हाट डू दे टॉक टू देयर फ्रेंड्स अबाउट यू। आपके बारे में क्या कहते हैं अपने दोस्तों से, या फिर what do they talk to their family or their relatives or their friends। ठीक है, वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अपनी फैमिली से आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो बिल्कुल फोकस्ड रहिए एंड उसी ट्रस्ट और फेथ के साथ रीडिंग देखिए। मतलब यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्स। तो फाइंड आउट करते हैं कि आपके पर्सन औरों से क्या कहते हैं आपके बारे में। वो उनके दोस्त हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके ऑफिस कोलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनके सामने आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से शफल कर लेते हैं। तो शफलिंग हो गई अच्छे से। और यस, हमेशा की तरह 5 कार्ड्स पहले लेंगे, क्लैरिफिकेशन के लिए भी कार्ड्स लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो द फर्स्ट कार्ड इज़ what do they talk to their family or their friends or their relatives or their office colleagues about you। ठीक है, आपके बारे में क्या कहते हैं। ओह माय गॉड, आपके बारे में ये कहते हैं। एक्सप्लेन करूँगी, काफ़ी अच्छा कहते हैं। 3 of wands, 2 of pentacles reversed, 8 of cups, the sun, overall energy, lovers। क्या आया है? लवर्स आया है रिवर्स्ड। इसको क्लैरिफाई पहले ही कर लेंगे। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो लवर्स रिवर्स्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। लवर्स रिवर्स्ड को पहले ही क्लैरिफाई कर लेते हैं। लवर्स रिवर्स जो है वो क्लैरिफाई हुआ है द वर्ल्ड से। ठीक है, तो कहानी कुछ इस किस्म की है कि भाई आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में वैसे काफ़ी हाईली सोचते भी हैं और बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते तो हैं ही। साथ में वो आपके बारे में लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। पहले तो वो ये कहते हैं कि आप जो हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, आप बड़े पॉपुलर हैं, आपको लोग बाग पसंद करते हैं, आप अपने एरिया ऑफ वर्क में काफ़ी शाइन कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस बहुत है और साथ में आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है। दूसरा अगर एक नेगेटिव पॉइंट है तो वो ये कहते हैं कि आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, आपको कन्फ्यूजन में रहने की जैसे आदत है, और आप जो हैं उनसे काफ़ी दूर भी रहते हैं और आपको और उनको मिले काफ़ी अरसा हो गया है और वो आपके इंतज़ार में ही रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आप जो हैं उनसे मिलने नहीं आते हो, मिलने नहीं जाते हो, और आप जो हैं उनको बहुत सारा इंतज़ार करवाते हो। आपके बारे में ये भी कहते हैं कि वो काफ़ी मसरूफ़ है, काफ़ी बिज़ी हैं, उनका काम जो है वो नॉट ओनली इन देयर कंट्री बट
कंट्री के बाहर भी काफ़ी फैला हुआ है ऐसा वो कहते हैं। वो ऐसा भी कहते हैं कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो दूर दूर तक फैली हुई है, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। उनके साथ साथ आपको एक ही प्रॉब्लम है कि आप जगलिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, आपको जगल करना बिल्कुल नहीं आता है। जहाँ पर जगल करने की बात आती है आप वो सिचुएशन को ही छोड़ के चले जाते हैं। आप बहुत ही क्लीन हार्टेड है, आप बहुत इनोसेंट है और आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट भी हैं। तो आपके पर्सन ये सारी बातें अपने दोस्तों से, फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से कहते हैं। आपके बारे में ये एक बात और कहते हैं कि वो या तो प्यार करते हैं या फिर वो प्यार नहीं करती है या करता है, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि आप जो हैं वो प्यार को बहुत ही पायस समझते हैं और आपके लिए प्यार जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आप उसको किसी भी सूरत में फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। तो आप अगर आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है और आपके उस प्यार में आपको कमिटमेंट की बात नहीं दिखती है तो आप उस सिचुएशन को एंड करने में ही भलाई समझते हैं, अपनी और उनकी भी। तो आपका जो सिचुएशन है वो हमेशा एक ही उसका बोलते ना, एक वन पॉइंट एजेंडा है कि या तो आप सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, या फिर आप मेरे बिल्कुल नहीं हो अगर औरों के हो तो आपके पर्सन बेसिकली यही कहते हैं कि आप जो हैं उनको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। आप उनसे प्यार ज़रूर करते हो लेकिन आप उनसे बहुत दूर है। आप उनको अपनी लाइफ में आपकी उनकी लाइफ में आप जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके बगैर उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो अधूरी है, कंप्लीट नहीं है। वो ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही कहते भी हैं। और ये भी कहते हैं शायद आपका और उनका सेपरेशन हुआ था, जो उस सेपरेशन की जो एंडिंग हुई थी उसकी वजह जो भी है, लेकिन वो हमेशा उस सेपरेशन वाले दौर में सबसे ज़्यादा उन्होंने आपको पहचाना, सबसे ज़्यादा उन्होंने आपके बारे में मालूमात की और आप कौन हो, क्या हो और एक्चुअल सेंस में आप किस टाइप के इंसान हो, ये सारी बातें उन्होंने आपके बारे में सेपरेशन के दौरान समझी। और यही सारी बातें वो आपके अपने जानकार लोगों को कहते हैं। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने लाइफ को चलाती हो, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो और आप काफ़ी इंडिपेंडेंट भी हो, ऐसा वो अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से या दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहते हैं। और ये भी वो कहते हैं कि आप एक इनोसेंट टाइप के पर्सन तो ज़रूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ काम की अगर बात आती है तो आप काफ़ी मैच्योर्ड भी हो जाते हो। तो बेसिकली यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनोसेंट पर्सन विथ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एंड विजडम। वो ये सोचते हैं आपके बारे में। तो ये सारी बातें वो आप अपने दोस्तों को या फ्रेंड्स को या फिर फैमिली को या फिर रिलेटिव्स को या रिश्तेदारों को कहते हैं आपके बारे में। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें वो आपके बारे में कहते हैं। यहाँ पर हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। काफ़ी बड़ी अच्छी अच्छी बात है। कुछ थोड़ा उल्टा सीधा बोलते तो ज़्यादा मज़ा आता ना। तो यहाँ पे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं द स्टार को। द स्टार हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स। ओके यार, आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं कार्ड्स? दिख रहे हैं? 3 of wands has been clarified by 4 of swords.
ठीक है। रिवर्स टू ऑफ पेंटिकल्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 10 of Pentacles. Eight of Cups has been clarified by Ace of Wands reversed. The Sun has been clarified by 10 of Swords reversed. And Queen of Wands has been clarified by Queen of Pentacles. एंड ये वाली एनर्जी भी क्लैरिफाई तो कर लिए, फिर से और क्लैरिफाई करेंगे तो ओ हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द जजमेंट। तो आपके पर्सन जो है ये यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो है सेपरेशन की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपका सेपरेशन आखिर उनके साथ हुआ तो हुआ क्यों। आपकी सेपरेशन में उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई किस्म का कन्फ्यूजन हो गया था, आपको उनके लिए कोई किस्म की गलत फहमी हो गई थी, कोई रॉन्ग इम्प्रेशन हो गया था उनके बारे में और उसके चलते आप उनसे सेपरेट हो गए थे, उन्हें ऐसा ही लग रहा है। तो वो सारी बातें भी वो आपके पर्सन से कहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन उनसे ये कहते हैं कि आपको उनको किसी के ऊपर शक था और वो शक के चलते भी आपके और उनके बीच में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और उस कन्फ्यूजन के चलते आप दोनों बहुत दूर दूर भी हो गए और आप लोगों ने कोई ओपनली उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया या किया भी तो आप मतलब आपके बारे में कह रहे कि आपको कन्विंसिंग नहीं लगी उनकी कोई भी बात, ऐसा वो कहते हैं। यहाँ पे जो द स्टार हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आते हैं जहाँ पर आपके स्किल्स, आपको जो भी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑफ़र्स बहुत मिलते हैं लाइफ में, लेकिन आप किसी भी ऑफ़र को ठीक से ना ही देखती हो, ना ही आप उसको पहचानती हो और ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट शो करती हो। तो आपके पास शाइन होने के बहुत से ऑफ़र है, आपके बहुत सारे फील्ड में आप शाइन कर सकते हैं क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड है आपके पर्सन के हिसाब से, लेकिन आप वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी अवेल नहीं करती हैं। तो यही बातें वो कहते हैं। आप यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आप एक्सपेंशन कर सकते हैं अपने काम का, अपने बिज़नेस का और अपने बिज़नेस एसोसिएट्स या फिर अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते हैं। ये भी बात वो आप कहते हैं अपने आपके बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली वो ये कहते हैं कि आप इस टाइप के पर्सन हैं कि जो काम को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं और आपके पर्सन शायद ये भी कहते हैं कि आपको जो है फैमिली का जो प्रेशर जो है वो या तो फील नहीं होता और या तो आप फैमिली के जो भी आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो फाइनेंसेस से रिलेटेड भी है तो हो सकता है आपको वहाँ पर, मैं इस चीज़ को फिर से क्लैरिफाई करूँगी। ओके तो बेसिकली वो ये सोचते हैं कि आप जो हैं वो अकेले घर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा उठाते हैं और आप अपने फाइनेंसेस को, अपने काम को, अपने फैमिली को, सबको बहुत बेहतर तरीके से देखते हो और बहुत बेहतर तरीके से हर चीज़ का ख्याल भी रखते हैं। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप फिनेंशियली काफ़ी अबंडेंट हो, आप काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करते हैं और आप अपने आप को भी उसी खूबसूरती के साथ हैंडल करते हैं, वो ऐसा अपने फ्रेंड्स को कहते हैं। यहाँ पर जो 8 ऑफ कप्स जो है जो हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, तो वो ये कह रहे हैं कि इसके पहले कि आपकी और उनकी कोई भी एक ऑफिशियल
ऑफिशियल तौर पे कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होती या शुरू होती, उसके पहले ही आप दोनों में से कोई एक, या फिर आपके बारे में वो कह रहे होंगे या फिर खुद के बारे में कह रहे हैं कि सिचुएशन से वो बाहर चले गए थे, या तो वो चले गए थे आपको छोड़ के, या फिर आप उन्हें छोड़ के चले गए थे। और उन्हें यही कहा जाता है कि इसके पहले कि आपकी कोई शुरुआत हो, आप लोगों का सेपरेशन हो गया। और सेपरेशन के दौरान भी आपने अपने आप को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, और आप फिर भी उस दौरान भी आप बहुत खुश मिजाजी से रहे, और आपने किसी को ये पता नहीं लगने दिया कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आप बेसिकली ऐसे घूम रहे थे जैसे कि आपको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं है और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पर वो आप कितने हर्ट थे, आपको कितना बैक स्टैब मिला, आपको आपके पर्सन ने शायद आपके पीछे आपको धोखे भी दिए हैं, या फिर आपको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही इनह्यूमन टाइप का ट्रीटमेंट था, जहाँ पे बहुत सारा बिट्रेल वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कोई प्रोजेक्ट या काम भी ख़राब कर दिया गया, शायद आपके पर्सन ने या किसी और ने, आई डोंट नो, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहीं धोखे मिले हैं आपको। तो उन सारी चीज़ के बावजूद भी आपने अपना जो है वो करेज उसको कभी खोया नहीं, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही ऑनेस्टली अपने काम में जुटे रहे, और आपके पास जो भी रिसोर्सेज थे उसकी हेल्प से आपने अपने आप को शाइन करने में ही अपने टाइम को पूरा वैसा इन्वेस्ट किया। तो वो ये सारी बातें आपके बारे में बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ये कहते हैं कि आप बाहर से तो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप अकेले ही संभाल सकते हैं सब कुछ, आपको झूठे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इनफैक्ट किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी उनको याद करते रहते हो और उन्हें मिस करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, और वो यही बात सारी दुनिया को भी बताते हैं। यहाँ पे जो क्लैरिफाई हुआ है ये दो कार्ड्स बाय जजमेंट, इससे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो अच्छी खासी चलती फिरती, जो आप दोनों के एक दूसरे के लिए जो प्यार था, ये रिवर्स आया था ना, आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था, आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बने ही थे, आप दोनों की ऐसी फीलिंग्स थी, लेकिन ये अचानक से ये फीलिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो गई, इसीलिए ये रिवर्स्ड कार्ड आया है। तो ये जो रिवर्स्ड वाली एनर्जी में जो आप लोग हैं अभी, यानी आप दोनों दूर दूर हैं, प्यार करते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं हैं, यूनियन की पॉसिबिलिटी होने के बावजूद भी आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसकी एंडिंग हो जाए ऐसा वो सोचते हैं, और ऐसी ही प्रेयर और प्रार्थना करते हैं वो ऊपर वाले से, और दुआ करते हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन फिर से हो जाए। तो यही सारी बातें जो हैं आपके पर्सन अपने दोस्तों से, यारों से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, या फिर अपनी फैमिली से कहते हैं, है ना गाइस। तो यही है बात सारी। एक छोटी सी गाइडेंस या एडवाइस ले लेते हैं हम यूनिवर्स से आपके लिए, बस ऐसे ही कि क्या एक मैसेज देना चाहती है यूनिवर्स आपको, ठीक है। ओके, तो यूनिवर्स जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है बाहर से, आपको बहुत सारी हेल्प देने के लिए शायद आपके पर्सन या फिर और लोग तैयार है, लेकिन आप किसी से भी किसी किस्म की हेल्प नहीं लेते हो। तो आपको वो हेल्प नॉट नेसेसरी कि मॉनेटरी हेल्प है, वो कोई भी किस्म की हेल्प हो सकती है। हेल्प इन द सेंस सी व्हेन वी लिव इन अ सोसाइटी, when we know that we cannot progress in our life with the help of others, then it's better that we seek help from others, या कोई हेल्प देता है तो वो हेल्प ले लेनी चाहिए। तो कार्ड्स आपको यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑफ़र आपको मिलते हैं आप उन ऑफ़र्स को रिजेक्ट मत किया करो।
आप उन ऑफ़र्स को ले लिया करो। अगर आपकी कोई हेल्प करने की कोशिश करता है तो आप वो हेल्प ले लिया करें, आप उसको लेने में हेजिटेट मत कीजिए। यही आपको यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप हमेशा लटक के रह जाते हैं और सोचते हैं लूँ या नहीं लूँ, और फिर आप लेते नहीं हो। तो आपको इसी एनर्जी में रहना चाहिए, यानी उस हैंग पोजीशन वाली एनर्जी में से निकलना चाहिए। ये ही आपको तो ही आपकी रिलेशनशिप या फिर आपका काम है जो आगे बढ़ेगा। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है या कर रही है यूनिवर्स आपको। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं करंट फीलिंग्स फिर लूँगी, आज मुझे अगर वक्त मिला तो ज़रूर लूँगी, नहीं तो कल तो मैंने ज़रूर लेना है। तो तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ चैनल के लिंक को और चैनल के नाम को शेयर कीजिए, और उनसे भी आगे शेयर करने के लिए ज़रूर कहिएगा। और उनसे ज़रूर कहिए कि चैनल के लिंक को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस। कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए। इनफैक्ट अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए। इनफैक्ट अगर आप वीडियो देखते हैं इसका मतलब आपको पसंद आता है, तो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, आप यही समझें। यस, आप लाइक, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए। ठीक है, तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिए। बाय।